सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। गुरु शब्द में गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश होता है, अर्थात जो अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जिन्होंने हमें ज्ञान, संस्कार और सही दिशा दिखाई है। इसी पावन तिथि पर महर्षि वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरुजनों का पूजन कर उनका आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। आइए अब सुनते हैं महर्षि वेद व्यास जी की प्रेरणादायक कथा। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते हैं। उनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थी। बचपन से ही वेद व्यास जी का मन सांसारिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक साधना में लगता था। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता सत्यवती ने पहले उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुत्र की अटूट साधना और दृढ़ संकल्प को देखकर अंततः उन्हें वन जाने की अनुमति दे दी। विदा होते समय माता ने उनसे घर की याद आने पर लौट आने का वचन भी लिया। वन में पहुंचकर महर्षि वेद व्यास ने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान और संस्कृति भाषा का अद्भुत बोध प्रदान किया। इसी ज्ञान के बल पर उन्होंने चारों वेदों का वर्गीकरण किया तथा महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मसूत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की। भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवस्थित स्वरूप देने के कारण उन्हें आदि गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं गुरु और शिष्य की अटूट विश्वास और भक्ति की एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कथा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद की कथा। यह कथा बताती है कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को किस तरह पहचानता है और गुरु कृपा से शिष्य का जीवन कैसे बदल जाता है। बात 19वीं सदी के उत्तरार्ध की है। बंगाल में एक नवयुवक थे, नरेंद्र नाथ दत्त, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नरेंद्र अत्यंत तीव्र बुद्धि के, तर्कशील और हर बात को विज्ञान की कसौटी पर रखने वाले नवयुवक थे। उनके मन में ईश्वर को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वे उस समय के बड़े बड़े विद्वानों और संतों के पास जाते और केवल एक ही सवाल पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ज़्यादातर विद्वान या तो गोल मोल जवाब देते या सन्नाटे में आ जाते थे। नरेंद्र को कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा था। तभी किसी ने नरेंद्र को कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर मंदिर के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। नरेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर पहुँचे। रामकृष्ण जी ने जैसे ही नरेंद्र को देखा, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, मानो वे वर्षों से किसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि जगत का कल्याण करने वाला एक भावी महापुरुष है। नरेंद्र ने हमेशा की तरह अपना वही सवाल पूछा, महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण जी ने बिना किसी झिझक के बहुत ही सहजता और वात्सल्य से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्टता से देख सकता हूँ। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। आज तक किसी भी विद्वान ने इतने विश्वास के साथ यह बात नहीं कही थी। नरेंद्र तार्किक स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने सीधे भरोसा नहीं किया। वे गुरु रामकृष्ण जी की परीक्षा लेने लगे। रामकृष्ण जी का एक नियम था, वे कंचन, सोना, धन को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। उनका शरीर धातु को छूते ही ऐंठ जाता था। नरेंद्र ने इस बात की सच्चाई परखने के लिए एक दिन चुपके से स्वामी जी के बिस्तर के गद्दे के नीचे
एक सोने का सिक्का छुपा दिया। जब रामकृष्ण जी कमरे में आए और जैसे ही बिस्तर पर बैठे, वे दर्द से छटपटा उठे और तुरंत पीछे हट गए। जब गद्दा हटाया गया तो नीचे सिक्का मिला। नरेंद्र को अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन स्वामी रामकृष्ण जी जरा भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। एक सच्चे शिष्य को अपने गुरु की हर बात को ठोक बजाकर और परख कर ही स्वीकार करनी चाहिए। गुरु के इस अगाध प्रेम और विशाल हृदय ने नरेंद्र का अहंकार चूर चूर कर दिया। समय बीतता गया और नरेंद्र पूरी तरह से श्री रामकृष्ण जी के प्रति समर्पित हो गए। स्वामी रामकृष्ण जी कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनके अंतिम दिन निकट आ रहे थे। एक दिन स्वामी रामकृष्ण जी ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया। उन्होंने नरेंद्र को अपने सामने बिठाया और ध्यान में मगन हो गए। थोड़ी ही देर में नरेंद्र को महसूस हुआ कि गुरुदेव के शरीर से एक असीम ज्योति निकलकर उनके भीतर प्रवेश कर रही है। नरेंद्र भाव समाधि गहरे ध्यान में चले गए। जब नरेंद्र की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि गुरुदेव रामकृष्ण जी अत्यंत कमजोर हो चुके थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नरेंद्र ने घबराकर पूछा, गुरुदेव, यह क्या था? आप रो क्यों रहे हैं? नरेंद्र, आज मैंने तपस्या से अर्जित संपूर्ण शक्तियाँ और ज्ञान तुम्हें सौंप दिया। आज से मैं निष्कंचन फकीर बन गया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। इन शक्तियों के बल पर तुम्हें संसार में फैले अज्ञान को दूर करना है और भारत के नाम पूरे विश्व में रोशन करना है। इसके कुछ ही दिनों बाद स्वामी रामकृष्ण जी महासमाधि ले ली। गुरु से मिले इस ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद के बल पर आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ऐसे ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया से भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का परचम लहरा दिया। सच्चा गुरु शिष्य को परखने की आज़ादी देता है। गुरु कभी अंधविश्वास नहीं सिखाते, वे शिष्य के संशय को प्रेम और ज्ञान से मिटाते हैं। जब शिष्य अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़कर गुरु का ज्ञान धारण करता है, तब वह साधारण से भी विवेकानंद बन जाता है।